आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी जानते हैं कि इन दिनों केंद्र से लेकर राज्य तक सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों को लेकर के ही बातचीत हो रही है। यानी कि एक तरफ केंद्र सरकार और एक तरफ राज्य सरकार, दोनों की मंशा यही है कि जितने भी आउटसोर्स पे काम कर रहे या फिर संविदा पे काम कर रहे हैं नियोजित कर्मी है, जो सरकार के सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, उन सभी के ज़िंदगी को संवारने को लेकर कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे उन लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके, उनके परिवार की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहतर हो सके, उनके बच्चे की अच्छे से शिक्षा हो सके। इसी पहल पर नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और उनके अधिकारी बताते हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो बड़े मिशन में लग चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जितने भी आउटसोर्स और संविदा पे काम करने वाले कर्मचारी हैं जो बिहार सरकार के सरकारी विभागों में अपनी अहम सेवाएं दे रही है, उन सभी को लेकर सरकार गंभीर है। सरकार गंभीरता से सोच करके और बड़ा जो है आदेश जारी किए हैं। यानी कि संविदा कर्मचारियों को कल्याण करने को लेकर के सरकार की जो नई पहल है, उससे संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं देने को लेकर उस दिशा में एक अहम कदम कह सकते हैं किया जा रहा है। आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी जानते हैं कि सरकार ने जिस प्रकार से आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के जिसमें आप लोग सैलरी रिसीव करते हैं उसमें VDA, आप लोग आज से पहले कभी VDA के बारे में नहीं सुने होंगे और आपने सुना भी होगा तो इसी चैनल के माध्यम से सुना होगा, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों को VDA की सुविधा देने को लेकर सरकार काम करने जा रही है। ऐसे में तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को अपनी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट को लेकर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साल में 2 बार इसको रिवाइज किया जाएगा, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को मानने की बात कही है, उनको नोटिस जारी किया है। उसके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य के सभी जिलाधिकारियों को फिर से एक पत्र जारी किया गया है। अब यहाँ पे तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को समझना होगा कि विभागीय स्तर पर अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही आप लोगों का तमाम तरह की जो मांग है उस पर मुहर लग सकती है। यानी कि सरकार को कहने का मतलब यह है, और सरकार के अधिकारी से जब हमने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिस प्रकार से अभी सिचुएशन चल रही है, जैसे ही काम को अंतगत्वा तक पहुंचा करके उस पर मोहर स्टंप की आवश्यकता होती है, तब तक किसी भी पदाधिकारी का जो है तबादला हो जाता है, जिसके बाद क्या होता है कि नए जो पदाधिकारी अपने पद को संभालते हैं तो उनको उन चीज़ों को समझने में ही बहुत वक्त चला जाता है, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों को फिर से निराश होना पड़ता है। अब कह सकते हैं कि ये तुक ही नहीं मिलता है, कह सकते हैं ना कि कोइंसिडेंस ही नहीं मिल रहा है। जैसे कि मान के चलिए कि सारा काम हो चुका है, अब उससे जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तावित किए जाएंगे अनुशंसाओं के लिए, समीक्षा के लिए। उससे पहले क्या होता है कि गृह मंत्रालय के तरफ से उन अधिकारियों को तबादला कर दिया जाता है, जिनके वजह से जो है संविदा कर्मचारियों के फाइल वहीं के वहीं ठप पड़ जाते हैं, बिना साइन मोहर के ठप रहते हैं। फिर कोई अधिकारी आते हैं, समझ करके उसे जब पेश करना होता है उससे पहले फिर से क्या होता है कि गृह मंत्रालय के द्वारा उनको लगातार जो है तबादला कर दिया जाता है। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इधर जो है 2-3 महीने के अंदर कितने पदाधिकारी का बदली हो चुका है। अब आप लोग भी जानते हैं कि विभाग के अंदर सिर्फ संविदा कर्मचारियों का ही काम तो होता नहीं है, जो उनको लेकर के वो सक्रिय रहेंगे, जो भी आएंगे वो 10 दिन में इसको समझ करके फिर से मुख्यमंत्री महोदय के पास भेज देंगे। जो भी अधिकारी महोदय हमको साफ सुथरा तरीका से बताए हैं वही बात हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि वर्ल्ड रिपोर्ट इधर उधर की बात नहीं करता है। जो भी फैक्ट जानकारी होता है वो आपको हम देते हैं, क्योंकि कैबिनेट से ही आप लोग ले सकते हैं बात, क्योंकि कैबिनेट से पहले जो भी जानकारी वर्ल्ड रिपोर्ट आप लोग को देता है वही सेम टू सेम बातें कैबिनेट के अंदर भी होता है। तो इसीलिए आप लोग जानकारी से भटकिए नहीं, आप लोगों को जानकारी पूरा देखना चाहिए। और इससे पहले यानी कि आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि फिर से बिहार में कैबिनेट हो, उससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश जो है वो जारी हो चुका है आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर, संविदा कर्मचारियों को लेकर, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लेकर के, अवर्गीकृत कर्मचारियों को लेकर के और कुछ महिला कर्मचारियों के संवर्गों को लेकर के भी हुआ है। यानी कि सरकार का मन है, और सरकार का मन है तो फिर आखिरकार ऐसे कौन से पदाधिकारी की नाकामी कह सकते हैं या फिर पदाधिकारियों की लेट लतीफ़ी के कारण संविदा कर्मचारी अभी भी बदहाल जिंदगी में जी रहे हैं। उन लोगों को ना ही मौलिक अधिकार के रूप में कुछ मिलता है सरकार के तरफ से, बस वही एक सरकार के तरफ से उन लोगों को एक छोटा सा मानदेय के रूप में दिया जाता है, जिससे ना ही उनका अपना पेट चल सकता है और ना अपना खुद का वो खर्च संभाल सकते हैं। तो ऐसे में घर के खर्च कैसे संभालेंगे और अपने
आगे की जिंदगी को लेकर के कैसे उसमें से कुछ बचा करके रखेंगे। तो इस तरह की जानकारी को लेकर के जब संपर्क साधा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि सब कुछ अगर विभागीय स्तर से ठीक रहा, जैसा कि मैं आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को साइड में दिखा देना चाहता हूं, आप लोग देख भी रहे होंगे, स्पष्ट रूप से उसमें कहा गया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा विभाग के अंदर, यानी कि किसी भी प्रकार की मुख्यमंत्री महोदय की भी डाइवर्जन तरीके नहीं हो, यानी कि उनका माइंड सेटलमेंट सही हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि पिछले कैबिनेट से पहले वो बहुत डिस्टर्ब थे, पॉलिटिक्स के मामले को लेकर के वो थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब वो उभरे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता है कि उन्होंने कल भी बड़ी बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने कुछ बड़े निर्णय लिए, लेकिन संविदा कर्मचारियों को लेकर के उस बैठक में भी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि मेरे पास जो भी जानकारी होती है विभाग के अंदर की जानकारी होती है और तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी भी जानते हैं कि जो भी जानकारी वर्ल्ड रिपोर्ट देता है सही और सटीक जानकारी देता है, कोई झूठ फेरे वाली बात नहीं होता है। आप लोगों को भ्रम में रखना हमारा स्वामित्व नहीं है, हमारा ये मंशा नहीं है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को भ्रम में रख करके और व्यूज हम पाते रहे, ऐसा नहीं है। जो भी बात होगा हमारे सामने क्लियर बात होगा। आपको देखने की इच्छा है देखिए, आपको देखने की इच्छा नहीं है आप मत देखिए। अगर आपको झूठी खबर में विश्वास है तो बहुत सारे चैनल हैं जो झूठी खबर जो है लगातार 10-10 सालों से परोस रहे हैं और आप लोग कंटिन्यू जो है उनको देख रहे हैं और आज तक आप लोग का कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग उधर जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे जो भी व्यूअर है वो समझते हैं कि वर्ल्ड रिपोर्ट जो भी जानकारी देता है वो सही देता है और हमारे पास उतनी शक्ति है कि मैं लगातार आप लोगों को विभागीय स्तर से जानकारी प्रोवाइड करने को लेकर देता ही नहीं, बल्कि वहां पर जाकर के आप लोग को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भी दिखाए हैं। वर्ल्ड रिपोर्ट के चैनल पर कहीं ना कहीं बिहार के जो उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री की बात मैं कर रहा हूं, सम्राट चौधरी भी आए हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी लाइव आए हैं। ये मैं आपको अगर पता नहीं होगा तो आप लोग जाकर के पिछली हमारी खबर को देख सकते हैं। वही आपको बता दें कि बिहार सरकार में अभी जो मंत्री है नितिन नवीन जी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो तमाम जो बातें हैं सिर्फ घर में बैठ करके हम देने का काम नहीं करते हैं। मेरा जो बात होता है सीधे विभागीय स्तर से होता है और कब तक आप लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं मिलेगी इस पर भी लगातार हमारा जो है अनुच्छेद होता है। अब यहां पे तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को मैं क्लियरली बता देना चाहता हूं कि जिस भी कैबिनेट से, आज मैं आपको लिखित दे रहा हूं, जिस भी कैबिनेट से आप लोगों को तोहफा मिलने वाला रहेगा उस कैबिनेट से 1 दिन या 2 दिन पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी, यानी कि बिहार सरकार के अंदर काम करने वाले, बिहार सरकार के ही कैबिनेट मंत्री के द्वारा जो आकलन किया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं, अपने मन से हम आपको नहीं बताएंगे। तो उन्होंने जो कहा है कि 4.5 लाख से 5 लाख संविदा कर्मचारी है, तो उन्हीं को मान करके हम चलते हैं। इतने संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं जिस भी कैबिनेट से मिलनी होगी उससे 1 से 2 दिन पहले आप लोगों को वर्ल्ड रिपोर्ट सही जानकारी, सटीक जानकारी आप लोग को दे देगा कि इस कैबिनेट में आप लोग का फाइल पहुंच चुका है और आप लोग कुछ पल के बाद जो है कहीं ना कहीं अपने अधिकार को पा सकेंगे, अधिकार को पालेंगे और कहीं ना कहीं अपने जो गुजर बसेरे की जिंदगी है उसे कहीं ना कहीं बेपटरी है उसे पटरी पर आप लोग ला सकते हैं, क्योंकि सरकार ने आप लोगों के फाइलों पर मुहर लगाने की तैयारी कर चुकी है। यानी कि संविदा कर्मचारियों के दैनिक जीवन को बदलने को लेकर सरकार तैयार हो चुकी है। यह मैं आपको 2 दिन पहले बताऊंगा, जिस भी कैबिनेट से मिलना होगा उससे 2 दिन पहले बताऊंगा। कोई भी जानकारी आप लोग को गलत नहीं बताऊंगा, 2 दिन पहले आप लोग को जानकारी बताऊंगा। तो आप लोग बस इंतजार कीजिए कि किस कैबिनेट से मुख्यमंत्री महोदय आप लोग को तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो दे सकते हैं।